लास्ट एपिसोड में आपने देखा ब्लड मून के जाने के बाद नया लीडर कौन बनेगा, इस बात पे ब्लड मून की टीम में आपस में बहस हो जाती है। टीम का बंटवारा तो हो गया था, पर आग में घी डालने वाला काम बल्लू ने किया और उसने निन्नी के भाई को ओपन चैलेंज दे दिया कंट्रोवर्सी के लिए। इसी दौरान कश्मीर आलोक को किडनैप कर लेता है और जब हमारे हीरोज उसे ढूंढ रहे थे तभी के का एक नया रूप सामने आता है और वो नारुतो के पावर्स को हासिल कर लेता है। जब क्रोनो ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मारा गया। एडम ने भी अपनी वॉच की ताकत दिखाई और एक नया बंडल बन गया, लेकिन वो भी कश्मीर के आगे टिक नहीं पाया क्योंकि नारुतो की पावर्स बेमिसाल थी। और अब आगे कितने बेवकूफ हो एडम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम अपनी मामूली पावर से मेरा सामना कर पाओगे। जरा आसपास देखो एडम, तुम और तुम्हारे दोस्त हार चुके हैं और अब तुम सबके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम सबको चींटी की तरह मसल सकता हूँ, पर अब मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मेरा मकसद अब कुछ और है। अब मैं तुम जैसे मामूली लोगों पर अपना पावर वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस पावर के साथ मैं इस पूरे गेमिंग वर्ल्ड पे कब्जा कर सकता हूँ। तो आइंदा से तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। खास करके तुम आलोक। और फिर भी किसी को मरने का शौक है तो कम से कम मेरे जितना ताकतवर बन के आना, वरना लड़ाई में मजा नहीं आता। क्रोनो के कहा गया दोस्तों? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम हार कैसे गए? दोस्तों उठो, हमें किसी से बदला ले जाना है। आलोक, लगता है इसे होश आ रहा है। उठ जाओ आलोक, उठो। मुझे बहुत अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे इस बात का है एडम कि मेरे आसपास जो भी हो रहा था वो मैं देख पा रहा था, सुन पा रहा था, लेकिन कश्मीर ने मेरे ऊपर राइडन की एबिलिटी का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से मैं अपनी ही जगह पे फ्रीज हो चुका था और अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तब भी कुछ नहीं कर पाया जब हमारे सामने क्रोनो की मौत। नहीं 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 नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आलोक। हमने के को हमेशा मौका दिया कि वो एक न एक दिन सुधर जाएगा, पर उसी मौके के वजह से क्रोनो की जान चले गई। पर अब हालात बदल चुके हैं। अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा दोस्त था। तुम अब मुझसे बचोगे नहीं के। और मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते पे एक मोड़ आया। ओए मेरे सामने ये कौन आया? ओए लगता है सामने वालों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ तो बेटा बल्लू, क्या बोल रहा था तू उस दिन? और यही बोल रहा था कि तू बच्चों को मत डरा और मर्द है तो मेरे सामने आके फाइट करो। और ये बात तो मैं जान गया कि तू मर्द का बच्चा नहीं है, क्योंकि तू इतने सारे नुबड़े ले आया। अबे तूने ये कैसे सोच लिया कि ये तुझे मारेंगे? पहले मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद तेरे लाश के टुकड़े ये लोग करेंगे। ओए मैं तो डर गया। ओए अबे हम मजाक के मूड में नहीं है, मार डालेंगे तेको जान से। ओए अब जान से कौन जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा मेरी जान। ओए आ जाओ भाई लोग। भाई लोग, इसका क्या मतलब है? अच्छा तो तू भी अपने पिल्ले उठा के ले ही आया? तुम क्या कर रहे हो? इसका मतलब हम भी तुम्हारे पिल्ले हैं? अबे उसका मतलब वो नहीं था, वो तो आगे वालों के लिए बोल रहा है। तुम मेरी बातें समझ सकते हो भाई? बाओ चोचे, तुम गलत टीम का साथ दे रहे हो। गलत कौन है और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, सिर्फ मैं। ओए मैं जानता था कि तू कभी मुझसे अकेले लड़ने नहीं आएगा, हमेशा अपनी गैंग को ही बीच में लाएगा। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि तुझे और तेरी गैंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं आज। अगर तू जंग चाहता है तो तुझे जंगी मिलेंगी। मारो सालों को। और तेरी तो साले मेरे आंखों बनी हो के और बचेगा नहीं तू। बहुत जम के लग गया। तुझे बचने के लायक नहीं है। मुझे छोड़ो।
तुम गलत गैंग के साथ हो भाई, तुम गलत गैंग के साथ हो। नहीं, मैं सही गैंग के साथ हूँ। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। ब्लड मून के बाद मेरा एक ही भाई है। लेकिन ब्लड मून के जाने के बाद मेरा कोई भाई नहीं है। हार मानते हो भाई, हार मांग लो। मुक्का होके मुझे मारने की कोशिश की। देखो, हार मान लो, हार मानिए तुम मानो, मैं नहीं मानूंगा। और ये लगते दनादन दे, दनादन दे, दनादन दे, दनादन दे। तो क्यों मार रहे? अबे मुझे तो अबे मैं भी शाना है। छोड़ दो देकर। मैं हूँ पूछनी भाई, चूसनी। अबे मेरे को तू तो गिर गया। अबे निन्नी, तुझे मैंने इस मामले से दूर रहने को बोला था। नन्नी, हमारी लड़ाई में मत पड़ वरना मारा जाएगा। अरे सब लोग शांत हो जाओ। एक बार जो निन्नी दिखाना चाहता है उसे देख लो। तुम क्या दिखाना चाहते हो? क्या बता रहे हो? क्या है? अरे सब शांत हो जाओ। जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो तो देख लो। स्टार्ट करो टीवी। ऑल इज फ्री। ब्लड मून, ब्लड मून समुराई। भाई तुम जिंदा हो भाई। ओए पाजी, तुम वापस आ गए। अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं तुम्हें समझाने के लिए अब जिंदा नहीं हूँ। पर इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर कभी मेरी टीम अपने मकसद से भटक जाए तो इस वीडियो को देखकर तुम अपने रास्ते पे वापस आ जाओ। मैं अपने टीम के हर एक मेंबर को जानता हूँ, वो सब बहुत ज्यादा जाबाज और वफादार है। पर ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपसी तकरार होने में वक्त नहीं लगता। कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी की बात नहीं पटेगी। कोई बोलेगा मैं 80 लेवल का हूँ तो मैं बड़ा हूँ, कोई बोलेगा मेरे पास 10 लाख डायमंड है तो मैं बड़ा हूँ, कोई बोलेगा मेरे पास गन स्किन है तो मैं बड़ा हूँ, कोई बोलेगा मैं यूट्यूबर को जानता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। पर जब भी ऐसा मन में ख्याल आए तो एक बार जरूर सोच लेना कि हमने ऑल इज फ्री मिशन क्यों शुरू किया था। ऑल इज फ्री का मतलब ये था कि हर बंदे को एक जैसी इज्जत दी जाएंगी। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं रहेगा। चाहे कोई गेम पे खर्चा करता हो या ना करता हो, हर किसी को गेम खेलने का हक है और जीतने का भी। ये रेयर बंडल, ये गन स्किन, ये टॉप अप, इन सब से एक दिन गेम बंद हो जाएगा बंद। पर एक बात ध्यान से सुन लेना, ये गेम रहे ना रहे पर हमारी टीम हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। तो बोलो ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री, ऑल इज फ्री। ऑल इज फ्री भाई, ऑल इज फ्री। सब लोग मुझे माफ करना दोस्तों, मैं स्वार्थी हो गया था। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गाली तो मैंने मांगी थी, मुझे माफ कर दो। ओए निन्नी, तूने तो हमारी आंखें खोल दी। आज से मैं सबको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। अब से हम सिर्फ अपने दुश्मनों को मारेंगे। अरे इसका मतलब तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा प्लान काम कर गया निन्नी, ये लोग सब ठीक हो गए। तो इसी बात पे बोलो सब पे इसी, सबका गुस्सा क्या इसी। All is free, 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 all is free. क्या हुआ? क्या हो रहा है?
अरे ये क्या हो गया? अरे छानो क्या हो गया? अरे नहीं, ये कहां से आ गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? भाई कैसे हो गद्दारो? लगता है मुझे देख के तुम खुश नहीं हुए, पर तुम खुश होंगे भी कैसे जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो। जोकर की जान। अबे ओ जोकर, रुको हमारी टीम से लड़ने के लिए। लगता है देखो कोई गलत फैमिली हुई बहन के बच्चे। मैं यहाँ लड़ने नहीं तो उन सबको खत्म करने आया हूँ। ये क्या है? वो क्या है? ओए ये क्या है? ये क्या काला काला है? ए, काला काला नहीं, काला जोकर का हो। हाँ, ये तो यूं झाड़ चढ़े दोस्तों। ओए, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारा और हमारा कोई लेन देन नहीं, वापस चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ए, जबान संभाल के चाचा चौधरी, हम जो लेने आए हैं हम वो लेके ही जाएंगे और इसके लिए हमें जो हद पार करनी पड़ेंगी हम वो करेंगे। तो अब मुझे बताओ कहाँ है वो? ओए, तू किसकी बात कर रहा है? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ए बाहर आ जाओ। सब लोग पीछे हटो, धूल के रख डालूंगा। ओ भैया जी, हमको देख के खुश नहीं हुए का? लगता है मेरा बुरा सपना सच हो गया। नहीं। अरे भैया मैंने पूरा एरिया जाम मारा, पीलू कहीं नहीं मिला, उसका फोन भी बंद आ रहा है। यार मैंने इसे कितनी बार बोला है अकेले मत जा, पर सुनता ही नहीं है ना। अगर उसे कुछ हो गया तो? ना भैया, वो तो कहीं मस्त मजे से बैठ के सो रहा हूँगा। अरे जरा चेक कर रही है पूरी तरह से बेहोश हुआ है या नहीं। अगर ये उठ गया ना तो अपने लिए आफत हो जाएंगी। अरे भाई तुम टेंशन मत लो, मैंने इसकी स्टिंग की बोतल में जमाल गोटा मिलाया है। अब ये 4-5 दिन तक सोते ही रहेगा। लेकिन मजमा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इसके भाई लोग को पता चला तो वो अपने को बहुत मारेंगे। हमने ये काम करके गलती तो नहीं कर दी? गलती नहीं मेरे दोस्त, ये तो हमारे भाईगिरी का पहला कदम है। भाई पर ये पहला कदम कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? अरे भाई लोग, तुम भूल गए हो क्या? ब्लड मून ने भी इधर ही क्रिमिनल को मारा था। ए चुप 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 चुप, हम इसे मार नहीं रहे हैं, हम बस इसका इस्तेमाल करके इसके भाई से 10 लाख डायमंड की मांग करेंगे। फोन उठा रहा क्यों नहीं है पता नहीं है। लग गया। ये कैसा फोन आ रहा है? एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो साहेब, मैंने सुना है आपके पास बहुत ज्यादा डायमंड्स है। हाँ बहुत सारे हैं मेरे पास, तेरे बाप से ही तो चोरी करके लाया था मैंने। देख भाई, सीधी बात करना है तो कर, वरना मेरा दिमाग खराब हो सकता है। सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ सुनिए तेरी बात, माँ तेरी नोबड़ी बाप तेरा बॉट। और कुछ? जरा सोच के बोलो साहब, मालूम है अपन कौन है? अरे होगा कोई 2 टके का नुबड़ा बहुत साला। आईडी में कोई स्क्रीन नहीं, बैठा है लेवल 4 पे और बाकी लोगों की स्ट्रीम देखने की बजाय मुझे यहाँ फोन करके डायमंड के लिए पका रहा है। आईडी नंबर 30303263, लास्ट ऑनलाइन 4 दिन पहले 16 मार्च 2025 को गायब हुआ था। एक बार जाकर देख तेरी गिल्ड में से कौन गायब है। पीलू, ए कौन बोल रहा है? वही रे जिसने तेरे भाई को उठाया है। ए क्या चाहता है तू? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर फिलहाल मेरा काम 10 लाख डायमंड से चल जाएगा। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो गिन्नार चौक पे आजा, मून मार्डी हवेली पे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ए तू कॉल मत काट, मैं अभी आ रहा हूँ मैं अभी, रुक जा। जम्बू गाड़ी निकाल, जल्दी गाड़ी निकाल। हाँ भैया निकाल रहा हूँ, आप बैठो। हाँ रुक जा आ रहा हूँ। देखो तो मैं वहाँ आके बताऊंगा, रुक जा साले। चलो जल्दी। हाँ भैया पर हुआ क्या? अरे उसके बाद पीलू है। क्या कहा भैया? पीलू जल्दी चलो। अबे ओ क्रिमिनल के बच्चे, तू आ रहा है या तेरे भाई को खत्म करूँ? मुझे बोलते हैं, वरना मुझे टाइम नहीं है। अबे साले नुबड़े कहीं के आ रहा हूँ मैं, शबे नाम की चीज नहीं है क्या? भैया जो जगह की उसने बात की थी हम वहाँ पे आ गए। ये भाई हम पहुँच गए। अब बेटा तू कहाँ पर है? अच्छा तू तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। वो सामने की गली नहीं है क्या? मैं वहाँ पे तेरे को मिलता हूँ। मेरा सर और पेट इतना क्यों दुखा है? ये तो वही लोग हैं जिन लोगों ने मुझे जमाल लपट्टा पिलाया था। आज इनकी तो ये आवाज कैसी थी? मैंने नहीं पता। अरे क्या मारा?
ए थोड़ा शोर करना कम करो, आवाज आ जाएंगे अपनी। हाँ तो मैं क्रिमिनल तुझे बोल रहा कसम मार क्या कर रहा है? अरे कैसा रे, पकड़ रहे इसको रे। मुझे मारने चले थे। क्या कर रहा है? अरे तुम लोग कितना शोर करते हो, दिखना नहीं कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। 10 लाख का मेरी स्टीम में चावल बना हुआ था। अबे तू हमारे पैसे लेने के बाद तू चला जाओगा। इतना चिड़चिड़ कर ले रे, मैं भारी जाता बोला बात करने को, जो आवाजा निकाल ले रे जैसे कि बच्चे जैसी की। अरे बहुत मार खाएगा। हाँ तो बता क्रिमिनल, कहाँ पर पहुँचा तू? अरे मैं पुरानी हवेली के पीछे में हूँ, पीछे में। कहाँ पर? अरे पीछे पीछे हवेली के पीछे खड़ा हूँ मैं। कहाँ पर बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हवेली रोड के पीछे हूँ अरे खड़ा। कौन से रोड? ए भाई थोड़ा आराम से बात करना, दिख रहा नहीं कि मैं भी फोन में बात कर रहा हूँ। अरे भाई मैं भी फोन में बात कर रहा हूँ, तुम क्या उतना चिल्ला रहे हो यार? हाँ तो सुन, 10 लाख डायमंड। क्या 10 लाख डायमंड? तेरा बाप साथ छोड़ने तेरी माँ। अबे तू है क्या वो बता पहले। अरे मैं गोल्डन जीप के सामने खड़ा हूँ। क्या कहा? गोल्डन जीप? ऐ साला ये तो क्रिमिनल है। अरे क्या हुआ भाई, तुम्हारा भी कोई लफड़ा हो रहा है क्या? अरे नहीं जी सर, मेरा तो खेती बाड़ी का लफड़ा चल रहा है। अगर इससे पता चला कि मैंने इसके भाई को किडनैप किया तो मैं जान ले लेगा। जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। ए भाई लोग वो क्रिमिनल्स आ गए, हमें अपना प्लान शुरू करना चाहिए था। अबे तुम्हारी बैंड किसने बजाई बे? अरे बेवकूफो, मैंने तुमसे कहा था उस क्रिमिनल पे ध्यान रखना। मेरे 10 लाख डायमंड। तेरे 10 लाख डायमंड? बड़े बड़े सपने मत देख रहे, तुम्हारे लिए तो एक शायरी है मेरे पास, पिछवाड़े में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। और तुम लोग ये भूल कैसे गए कि एक क्रिमिनल पूरी स्क्वाड संभालने का दम रखता है, और आइंदा से हम में से किसी पे हाथ मत डालना। चलो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मेरे भैया फिक्र कर रहे होंगे। अलविदा नुबड़ो, मैं आ रहा हूँ। आजादी। अरे मुझे छत के ऊपर से आवाज आ रही है। मुझे भी आ रही है भैया। अरे भैया वो देखो। हैया! अरे भाई लोग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे हम तो तुझे ढूंढने आए थे, हमें फोन आया था कि तू किडनैप हो गया है। और आगे वाला फिरौती की रकम में 10 लाख डायमंड मांग रहा था। क्या तू सच में किडनैप हो गया था पीलू? किडनैप? वो भी मैं? लगता है तुम्हें किसी ने प्रैंक किया है। मुझे कोई किडनैप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लोगों को किडनैप करता हूँ। तुम्हारी बात तो सही है मेरे भाई, पर अकेले मत घुमा करो। अरे तेरे चक्कर में माली का काम आधा अधूरा रह गया। चल भैया जी की मदद करनी है। अगर भैया जी की मदद करनी है तो चलो ना, देर किस बात की? अबे देर तो तेरी वजह से हुई है, हमें सिखा रहा है। 4 दिन से खुद गायब था और अब झूठ बोल रहा है। अरे तू छोड़ना ये बात, तू चलना है अब यहाँ से जल्दी। आ रहा हूँ। तुमको तो सिर्फ मैं ही दिखता। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। चलो भैया जी की तरफ। हे, क्या मैं जान सकता हूँ कि हम यहाँ पे कब तक बुज़दिलों की तरह छुपे रहेंगे? तुम बुज़दिल किसे कह रहे हो बेवकूफ? हम यहाँ पे तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। तुम जानते तो हो ना, डाका तुम्हारे तलाश में है। उस डाका ने मेरे आंखों के सामने मेरे भाई को मार दिया। नहीं थी वो। और तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे हम हाथ पे हाथ धड़े बैठे रहे? मुझे उस डाकाय को सबक सिखाना है। क्या तुम्हें पता है दिमात्री, अगर हम उस दिन वहाँ पे नहीं आते तो डाकाय तुम्हें मार देता और तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे भाई जैसा होता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम डरपोकों की तरह छुपे रहे? हाँ, छुपना तो पड़ेगा, बस कुछ वक्त तक, क्योंकि छुपने वाले ही जिंदा रहते हैं। पर मुझे छुपना पसंद नहीं पैंडोर। पता नहीं मुझे तुम्हें एक ही बात कितने बार समझाने पड़ेगी। डाकाय कोई मामूली प्लेयर या बंदा नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग डर के मारे उसके पास नहीं जा रहे हैं? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हमारा उससे पहले भी सामना हो चुका है और हम सब बुरी तरीके से उससे हार चुके हैं।
और ये हम अच्छे से जानते हैं कि उसका पावर लेवल क्या है। मैं तो क्या, हम सब भी मिलकर उसे हरा नहीं सकते। तो क्या उससे जीतने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है दिमात्री, और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। रास्ते पे चलने का ये मतलब तो नहीं ना कि हम छुप छुप के रहे। सही कहा ना मैंने फैंटम। अगर तुमने अपना ये एटीट्यूड नहीं छोड़ा तो तुम्हारा हाल भी कोबरा और भैया जैसा होगा। वो भी बहुत ढीठ थे। तो हम क्या करें? मुझे डाका से बदला लेना है, उसने मेरे भाई को मार दिया। हम बदला जरूर लेंगे दिमात्री, इसलिए तो हमने ये प्लान बनाया है। इसे पूरी बात समझाओ फैंटम। हमने ये सोचा है दिमात्री कि तुम्हारे जैसे अनोखी एबिलिटी वालों को हम ढूंढेंगे और उनकी एक टीम तैयार करेंगे। वही टीम डाका के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। लेकिन वो लोग हमारी टीम में शामिल ही क्यों होंगे? वो शामिल होंगे नहीं, उन्हें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि डाका की पावर की भूख सिर्फ तुम्हें मार के खत्म नहीं होगी। तुम्हें मारना तो उसका सिर्फ पहला कदम है। अगर उसे एक बार चारों लेजेंडरी बंडल की एबिलिटी मिल गई तो वो इस फ्री फायर को खत्म कर देगा और उसके सामने आने वाली हर चीज को वो तबाह कर देगा और फिर वो खुद की एक अलग दुनिया बनाएगा जिसका राजा वो खुद होगा। तुम लोगों से मिलने से पहले मैं GTA 5 में समोसे बेचा करता था। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इतना सब कुछ चल रहा है। चलो इस बार के लिए सही, पर इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाओ क्या बात है। अब हमारा प्लान होगा शुरू। अरे ये आवाज नहीं, क्या हुआ गैलेपेगस? लगता है उन्हें हमारा पता चल गया। लगता है हमारा कोई दुश्मन आ रहा है। सब लोग अपनी पोजीशंस ले लो। दुश्मन? मगर कौन? वो तो वक्त ही बताएगा कि वो कौन है, पर फिर भी मैं तैयार हूँ। ओह माय गॉड, वो नजदीक आ रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है। उनके पास रोशनी है। अरे चाचा मेरा गला खराब हो गया तो स्टेप्स लेके दिए नहीं तुमने? हाँ? अरे एंड्रयू तुम। अब ये कौन है पैंडोर? हयाहू! अरे ये तो एंड्रयू है। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई एंड्रयू? पर्पल शेड को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। वो तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए हमें टाइम लगा। लेकिन जैसा तुमने कहा था, मैं तात्सुया को ले आया तुम्हारे पास। बहुत अच्छे एंड्रयू, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तो तात्सुया, क्या एंड्रयू ने तुम्हें समझा दिया कि हम क्या करने वाले हैं? हाँ चाचा ने बताया मेरे को, कोई डाका वाका है, कोई दुनिया को बचाने का है, हम एक टीम बना रहे। इतना तो मेरे को सब पता चल गया। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी अपन लोग होटल में जाएंगे, खाना वाना खाएंगे थोड़ा। ये टीम में ये तो छपरी लगता है। तात्सुया, क्या तुम्हें ये सब मजा लगता है? बीच का खर्रा खा रहा और किसी को नहीं बता रहा। ओ चाचा, मेरी आवाज भले ही बच्ची जैसी हो, पर मैं दम पूरा सिस्टम हिलाने का रखता हूँ। क्या? हाँ मेरी जान। फैंटम, ये दोबारा मत करना। ओके सॉरी। तात्सुया और दिमात्री तो हमारे पास आ गए, पर हमें बाकी सबको भी ढूंढना है। पर अगर डाका ने बाकी सभी को हमसे पहले ढूंढ लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। हमारे पास काफी कम वक्त बचा है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग हमारा साथ दे। अब दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी तुम सब पर है। मैं तो आज तक समोसे से तेल नहीं बचा पाया, दुनिया को कैसे बचाऊंगा? वक्त आने पे तुम सब समझ जाओगे। तो अभी हमें निकलना होगा। हम खाना खाने कब जाएंगे? अरे पहले इसे खाना खिलाओ, ये वरना हमें खा जाएगा। हाँ,